मंजर फिजाए तहरबे सारा अली का है, जिस समत देखता हूँ नजारा अली का है, जिस समत देखता हूँ नजारा अली का है। और मरहब तो नीम है सरे मक्कल पड़ा हुआ, उठने का अब नहीं कि ये मारा अली का है, उठने का अब नहीं कि ये मारा अली का है। हजरत मोहतरम आप हजरत बिल्कुल अदब के साथ बैठिए, इधर उधर मत जाइए, ना उठक बैठक कीजिए। अगर हजरत की तकरीर आज आप लोगों ने नहीं सुना तो कयामत तक पछताएंगे। अभी अली 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 का नाम सुन करके जो है आप बहुत बेदार हो रहे थे। अब एक मर्तबा मैं चाहता हूँ कि हजरत का इस्तेमाल नारों की गूंज में किया जाए। नारा मैं लगाता हूँ, आपको सिर्फ अली अली कहना है। अपने हाथ को उठाइए, सारे लोग उठाए। अब सिर्फ अली अली कहेंगे। सिद्दीक का नारा नहीं जोर से, इसलिए कि अली के नाम पर हाथ को उठाना किसी के बाप की सुन्नत नहीं, रसूल पाक की सुन्नत है, समझ रहे? इसलिए आप सारे लोग अली अली कहेंगे। सिद्दीक का नारा, फारूक का नारा, उस्मान ने पुकारा, दामाद पैगंबर, जोर से ज़हरा के शौहर, हसनैन के बाबा, हसनैन के बाबा, ज़ैनब के बाबा, ज़ैनब के बाबा, आकाए अबूज़र, मौलाए कंबर, है फातह खैबर। आका ने बोला मैं जिसका मौला, मैं जिसका मौला, अली उसके मौला, अली उसके मौला। हर डोल बोले, हर डोल बोले, बहलोल बोले, बहलोल बोले, मैं मर जाऊं तो, मैं मर जाऊं तो मेरे कफन पे लिखना, मेरे कफन पे लिखना, मेरे कफन पे लिखना नारा हैदरी, 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 या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। हालात बदलने का असर देख रहा था, हालात बदलने का असर देख रहा था मौजज़ा जिस्म उधर देख रहा था। नेज़े के बुलंदियों पे थी कुरान की तिलावत, कुरान भी शब्बीर का सर देख रहा था। मैंने एक आयत पढ़ी, अल्लाह फरमाता है सुम्मा ला तुसअलून यौमा इज़िन अनिन नईम, फिर तुमसे कल मैदान क़यामत में अल्लाह एक एक नेमत के बारे में सवाल करेगा। जरा गौर से सुनिएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसानों पर जिस तरह से एहसानात फरमाया, हाथ दिया, पाँव दिया, सर दिया, बाल दिया, नाखून से लेकर बाल के आखिरी हिस्से तक जितनी चीजें अल्लाह ने हम में से हर इंसान को अता फरमाई है, इन्हीं इंसानों के ताल्लुक से कुरान कहता है कि अल्लाह कल मैदान क़यामत में हम में से हर एक को अपने सामने बुलाकर अल्लाह अपनी दी हुई नियामत और अपने जरिए किए गए एहसानात को पूछेगा। अपने आप में ये कितना गंभीर सवाल होगा जब एक पैदा करने वाला रब अपनी मखलूक से पूछे कि मैंने तुझे पैदा किया, मेरे पैदा करने का जो टारगेट था उस टारगेट को तूने कितना पूरा किया, मेरे पैदा करने का जो मकसद था उस मकसद की तकमील तूने कितना की। एक बाप अपने बेटे को साहब 100 रुपया देकर मार्केट भेज दे, बेटा जाओ सब्जी लेना, चावल दाल लेना, मैं कहीं काम पे जा रहा हूँ। बाप रात के 8 बजे घर वापस आए, बेटे को बुलाकर पूछ ले कि बेटा मैंने 100 रुपया देकर तुझे मार्केट भेजा था सब्जी के लिए, अब ये बता कि उस 100 रुपया में तूने कितने रुपये का क्या खरीदा। वो बेटा अगर 100 में 95 रुपीस का यानी 95 रुपये का सही सामान खरीदा, जिन जिन चीजों की जरूरत घर में थी, घर माँ ने अगर दाल के लिए कहा तो दाल खरीदा, माँ ने अगर तेल लेने को कही थी तो तेल लिया, बच्चे ने सारा सामान लेकर 95 खर्च हुए। 5 रुपया पॉकेट में बचा था। मार्केट से आते वक्त पान खाने की आदत थी, एक पान उसने खा ली, गुटखा की आदत थी, एक गुटखा खा के खत्म कर दिया, या एक सिगरेट पी लिया।
अब वो बाप जब पूछता है कि बेटा मैंने पूरा 100 रुपये तुझे दिया था, 100 का हिसाब दे, तो बड़ा आस्तीन चढ़ाकर हमारा बेटा हमारे सामने पुकारता है कि अब्बा ये देखिए ना, बहुत हिसाब मांगते हैं, ये 100 रुपया आपने दिया था, 10 रुपया की दाल खरीदी मैंने, 10 रुपया की सब्जी लिया मैंने चना लिया, दिया सलाई ली, माचिस लिया, ये लिया वो लिया। अब बाप पूछता है कि बेटा ये तो 95 का हिसाब तू दिखा रहा है, मैं तो पूरे 100 रुपया देकर तुझे मार्केट सामान खरीदने भेजा था, 5 का हिसाब क्या हुआ? अब वो बेटा जो जानता है कि मैं 5 का गुटखा खाया हूं, हिसाब देते वक्त वो बाप को ये नहीं कह सकता कि मैंने 5 का गुटखा खाया है। एक बेटा अपने बाप के सामने ये नहीं कह सकता कि मैं 5 रुपए का सिगरेट पी के मैंने पैसा खत्म किया है, क्योंकि बेटे को मालूम है अगर मेरे अब्बा को मालूम हो जाए कि मैंने 5 का सिगरेट पिया है तो अब्बा अपनी लाठी उठाकर मेरी पीठ चौड़ी कर देंगे, क्योंकि सिगरेट पीना अखलाकी तौर पे मना है। इसलिए कोई बेटा नहीं चाहेगा कि उसके बाप को यह इल्म हो कि उसका बेटा सिगरेट पीता है। गुटखा खाना एक गलत आदत है, कोई बेटा नहीं चाहेगा कि उसके बाप को यह पता चले कि बाप के पैसे से वो लड़का गुटखा खाता है या किसी के पैसे से वो लड़का क्यों गुटखा खाता है। अब वो बेटा जब सुनता है कि मेरा बाप मुझसे उस 5 रुपए का हिसाब मांग रहा है, जिस 5 रुपए का हमने मार्केट में एक सिगरेट पिया था, जिस 5 रुपए का हमने गैर अखलाकी तौर पर एक पान खाकर या गुटखा खाकर हमने खर्च किया है। अब बेटा बाप से सवाल सुनते ही उसकी जबान कांपती है, उसका पांव कांपता है, उसके चेहरे में बिल्कुल उसके चेहरे की रंगत बदलती है। वो बेटे को बिल्कुल यकीन होता है कि अगर मेरे अब्बा को मालूम हो जाए, अगर 100 रुपये के सही हिसाब का सही इल्म उनको हो जाए तो अब्बा मुझे घर से निकालेंगे, अब्बा मेरी पीठ चौड़ी करेंगे, अब्बा मुझे मारेंगे पीटेंगे। इसलिए वो बेटा जवाब देते वक्त अपनी जबान नहीं खोल पाता, उसका पांव कांपता है, उसका बदन थर-थर कांपता है, क्योंकि बेटा समझ लेता है कि अब मेरी खैरियत नहीं, अब्बा तो पूरे 100 का हिसाब मांग रहे हैं। हमको फैसला करना होगा, जब हमारा बेटा आपका बेटा मार्केट जाए सब्जी खरीदने, वापस आते वक्त अगर एक बेटा 5 रुपया बाप का दिया हुआ अगर सिगरेट पीता है, जवाब देते वक्त उसकी जबान कांपती है, उनका पांव कांपता है, उसके चेहरे का जोग्राफिया बदलता है, उसके बदन का सारा रंग बदल जाता है, तो उस बेटे को फैसला करना चाहिए। जब बाप के सामने 5 रुपये का हिसाब देते वक्त बेटा कांपता है, तो उस रब के सामने जिंदगी भर का हिसाब कैसे दिया जाएगा? जिस रब ने नाश्ते का इंतजाम फरमाया हो, जिस रब ने दोपहर के खाने का इंतजाम फरमाया हो, जिस रब ने रात के डिनर का इंतजाम फरमाया हो, जिस खुदा ने हमारी जिंदगी के एक एक सेकंड का प्रोटेक्शन किया हो, वो अल्लाह जब बंदों में से हर एक बंदे को अपने सामने बुलाकर जिंदगी भर की अताओं का नियामतों का हिसाब मांगेगा, तो हम में से कौन बंदा है, चाहे वो हमारे भाई मेरा साहब हो, चाहे मुफ्ती मुसम्मी साहब हो, चाहे वो जाकिर सारामी साहब हो, चाहे वो अरशद भाई साहब हो, चाहे वो हमारे मजहर हुसैन साहब नकीब साहब हो, कौन मुफ्ती है, कौन आलिम है, कौन अल्लामा है, कौन पीर है, कौन विधायक है, कौन मंत्री है, कौन MP है, कौन राष्ट्रपति है, कौन प्रधानमंत्री है, कौन सदर सुदूर है? कोई दुनिया का बड़े से बड़ा बादशाह होगा, जब अल्लाह के सामने अल्लाह अपनी दी हुई ताकतों का हिसाब मांगेगा, अल्लाह अपनी दी हुई कुव्वतों का हिसाब मांगेगा, सारी दुनिया लाजवाब होगी। अरे जिंदगी भर का हिसाब तो छोड़ो, मैं आपको दावे से कहता हूँ एक वक्त की रोटी का हिसाब दुनिया में कोई देने की ताकत नहीं रखता है। एक वक्त की रोटी, जिंदगी भर का हिसाब बहुत दूर की बात है। अल्लाह अगर कह दे कि बंदा मैंने एक वक्त की रोटी तुझे दी थी, इस रोटी के बदले में तुम्हारा रिएक्शन क्या था, तेरा रद्द अमल क्या था, तूने मेरे दीन के लिए क्या किया, मजहब के लिए क्या किया। अल्लाह की 1000 नियामतें हमारे पास, मगर इसका एहसास नहीं। अब किसी साहब को अल्लाह ने पैसा दिया, मकान बना लिया, बगल में रहने वाले को सबसे ज्यादा तकलीफ उससे होती है कि अब इसका मकान कितना बढ़ गया। उनको फोन करके पूछिए कि साहब कैसी खैरियत है, वो आदमी बोलता है कि क्या खैरियत पूछते हैं, सारी रहमतें अल्लाह की, सारी बरकतें अल्लाह की, सारे इनामात अल्लाह के, तो पड़ोस में चले गए, अल्लाह ने हमको क्या दिया है। आदमी फौरन ऐसा से कमतरी का शिकार वो होता है, वो आदमी इकरार करता है कि अल्लाह की कोई नेमत हमारे पास नहीं, अल्लाह का कोई एहसान हम पर नहीं। जबकि कितनी गलत बात है साहब, अगर अल्लाह हमें से किसी को सिर्फ सांस लेने की ताकत दिया है ना, अगर जिंदा रखे सिर्फ अल्लाह, सांसें लेने की कुव्वत दे, तो ये भी अल्लाह की बड़ी नेमत है।
अल्लाह चाहे तो सांस लेने और देने की ताकत छीन ले, हम क्या कर सकते हैं? एक एक सेकेंड के बदले अल्लाह का डबल डबल एहसान होता है। अगर कोई कुरान तो कहता है व इन तअद्दू निअमतुल्लाहि ला तुसू, इफ यू वांट टू काउंट द एंटायर वेल्थ ऑफ अल्लाह यू कैन नॉट काउंट इट। अगर तुम अल्लाह की सारी नेमतों को जिंदगी भर गिनते रह जाओ तो तेरी जिंदगी खत्म होगी, मगर अल्लाह की नेमतों को नहीं गिन सकते। अल्लाह ने इतने एहसानात फरमाए, हाथ दे न दे, पाँव दे न दे, मकान दे न दे, घर दे न दे, नौकरी दे न दे, हुकूमत दे न दे, शोहरत दे न दे, कुछ भी न दे, सिर्फ अल्लाह बगैर हाथ पाँव के अगर हमको किसी रोड के किनारे ऐसे ही लिटा कर सिर्फ जिंदा रखे तो ये भी अल्लाह का बड़ा एहसान। सांसें कम बड़ी ताकत है साहब। देखिए सासाराम की जमीन है, यहाँ मैं चाहूँ तो उछल कूद और कूद मार काट की तकरीर भी करके चला जाऊँ। पहली बार यहाँ आना हुआ है। एक अल्लाह के मुक़द्दस वली की बारगाह में हाज़िरी हो रही है। अगर इनकी बारगाह में कुछ इस्लाही बातें अगर आप हम सुन लिए और उस पर अमल कर दिए तो 1000 साल का सवाब हमें मिल जाएगा। मैं कहता हूँ कि अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत हमारे साथ है। सांस जिसको हम बोलते हैं ब्रीथ, ऑक्सीजन भी कह सकते हैं आप। सेकेंड फेज जब कोरोना वायरस आया उस वक्त सबसे ज्यादा मौत जो हिंदुस्तान सहित पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जो डेथ हुई थी वो किस बुनियाद पे? ऑक्सीजन की कमी की बुनियाद पे। हिंदुस्तान की तो बात मैं करता ही नहीं कभी इस मामले में, मेडिकल फैसिलिटीज के मामले में। आप अमेरिका की बात कीजिए, आप इटली की बात कीजिए, आप जापान की बात कीजिए, आप क्या बोलते हैं कि फ्रांस की बात कीजिए, आप ऑस्ट्रेलिया की बात कीजिए, जो टॉप में तरक्की याफ्ता मुल्क कहलाए जाते हैं, उन ममालिक में भी सांसों की इतनी कमियां हो गई। आर्टिफिशियल सांसें खरीद के लोगों ने अपने अजीजों को बचाने की कोशिश की। लोगों ने क्या ऑक्सीजन सिलेंडर खरीदा, 3-3 लाख, 5-5 लाख, 10-10 लाख में 4-5 लीटर का वो ऑक्सीजन सिलेंडर खरीद कर एक शौहर अपनी बीवी को बचा रहा है, एक बेटा अपने बाप को बचा रहा है, एक भाई अपने भाई को बचा रहा है। कम से कम ऐसी सिचुएशन में भी तो आदमी की आंखों में आंसू आना चाहिए कि अल्लाह का कितना बड़ा एहसान है कि जिस ऑक्सीजन को हम आज 3 लाख में खरीद रहे हैं, अल्लाह वो ऑक्सीजन तो हमको फ्री में देगा। अरे अभी कोई पैसा लग रहा है? इटली शहर का एक साहब था, 93 साल उसकी उम्र हो गई, कभी बीमार ना पड़ा। 93 साल के बाद जब खतरनाक बीमारी में वो मुब्तला हुआ, उनके बच्चों ने उनको डॉक्टर के हवाले किया। डॉक्टर के मशवरे के बाद उनको वेंटिलेटर मशीन पे लिटाया गया। एक मशीन, वेंटिलेटर ऐसी मशीन होती है जहां जिस मशीन के जरिए आदमी को सांसें प्रोवाइड की जाती है, उनके फेफड़े में बूस्ट करके सांसें दी जाती है ताकि उस आदमी के जीने के बहुत सारे रास्ते बचे रहे। सांस लेने और देने की जो परेशानी होती है उससे वो दूर हो जाए। उस वेंटिलेटर मशीन में उस 93 साल के बुजुर्ग को लिटाने के बाद क्या होता है? अब उसके बाद उसको साइन कराया गया। 5 दिन तक डॉक्टर ने उस बुजुर्ग को उसी मशीन के जरिए सांसें दी। 5 दिन के बाद जब वो बुजुर्ग फिट हो गए, फिट होने के बाद जब डिस्चार्ज होकर वो वापस आ रहे थे, उस बुजुर्ग के हाथ में एक छोटी सी पर्ची पकड़ाते हुए डॉक्टरों ने कहा कि बाबा अब आपको 5 लाख रुपया देने पड़ेंगे, $5 लाख देने पड़ेंगे। उस पर्ची को देखकर वो बुजुर्ग ज़ारो कतार रोने लगा। ऐसी चीख निकल गई, इतना चिल्लाया, इस कदर रोया, ज़ारो कतार रोया। उनके रोने की आवाज सुनकर हॉस्पिटल के सारे स्टाफ उनके पास आ गए, मेडिकल स्टाफ सारे जमा हो गए, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट आ गए, सारे कर्मचारी उस कॉलेज मेडिकल कॉलेज के आ गए। सब लोगों ने उस बुजुर्ग के आगे हाथ जोड़ के कहा, डॉक्टर साहब हाथ जोड़। डॉक्टर साहब ने कहा, बाबा हाथ जोड़ता हूँ, आप इस तरह मत रोइए, अगर आप रोएंगे दूसरे पेशेंट को तकलीफ होगी, आपके रोने की वजह से मेरे हॉस्पिटल का इमेज खराब होगा, क्यों आप रो रहे हैं? हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ने सोचा, लगता है इस बूढ़े को पैसा नहीं देना है, पैसा न देने की वजह से ये रोने का ढोंग कर रहा है, नाटक कर रहा है। इसलिए किसी डॉक्टर ने कहा, बाबा आप चाहते हैं तो मैं 5 लाख की बुनियाद पर मैं उसको आधी फीस माफ कर दे रहा हूं, अब आपको सिर्फ $2.5 लाख देने हैं। किसी ने कहा कि 60% माफ कर दे रहा हूं। ऐसे होते होते पूरी फीस माफ कर दी गई, पूरा पैसा माफ कर दिया गया। सारे डॉक्टर्स उस बाबा के आगे हाथ जोड़ के खड़े हैं, बाबा आप मत रोइए, इस कदर आप रोएंगे जो पेशेंट मेरे हॉस्पिटल में पहले से लेटे हैं उनको तकलीफ होगी, नए मरीज नहीं आ पाएंगे, मेरे हॉस्पिटल का नाम और इमेज खराब होगा। सारे डॉक्टर्स हाथ जोड़ के उस 93 साल के बुजुर्ग के आगे खड़े हैं, मगर वो बुजुर्ग बंद ही नहीं हो रहा है, उसकी आंखें बंद नहीं हो रही है और चीखें तेज हो रही है। सारे डॉक्टरों ने मना करने की कोशिश की, बिल आखिर एक डॉक्टर पूछता है, बाबा आप
रोना बंद कर दीजिए, मैं पूरी फीस माफ कर दे रहा हूँ, दवाई के पैसे भी नहीं दे रहे हैं, बेड के पैसे नहीं दे रहे हैं, वेंटिलेटर मशीन के खर्चे नहीं दे रहे हैं। उन सारे डॉक्टरों के सामने इटली शहर का वो 93 साल का बुजुर्ग जो जवाब दिया था, वो जवाब सिर्फ उस वक्त के उस मेडिकल कॉलेज के स्टाफ के लिए काफी नहीं था, बल्कि पूरी दुनिया की इंसानियत की आंखें खोल देने के लिए उस बुजुर्ग का जवाब काफी था। बुजुर्ग ने कहा, ए डॉक्टर, तूने क्या समझा कि मैं भिखारी हूं, तुझे पैसा नहीं दे पाऊंगा? अरे अल्लाह ने इतनी ताकत दी है, इतना पैसा दिया है, इतनी ताकत और इतनी शोहरत दी है, मैं चाहूं तेरे पूरे मेडिकल कॉलेज को खरीद लूं, मैं चाहूं तेरे सारे स्टाफ को कई साल तक बिठाकर मुफ्त में तनख्वाह दे सकता हूं। मेरे रोने की वजह यह नहीं है कि मैं तुझे पैसा नहीं दे सकता, मैं तेरी फीस नहीं दे सकता, मैं वेंटिलेटर मशीन का पैसा नहीं चुका सकता। डॉक्टर ने कहा, बाबा फिर दूसरी और क्या वजह हो सकती है? पैसा आपको देना है, पर्ची आपके हाथ में है, रो आप रहे हैं, यहाँ कोई और दूसरी वजह हमें समझ में नहीं आती है। बाबा और क्या वजह है? उन सारे डॉक्टरों को वो 93 साल का बुजुर्ग अपने करीब बुलाया, कहता है, तुम लोग मेरे करीब आओ। ए डॉक्टर, ये बता तुम लोगों ने कितने दिनों तक मुझे अपने हॉस्पिटल में रखा? सारे डॉक्टरों ने जवाब दी कि आपको मैंने 5 दिनों तक रखा। कहा, वेंटिलेटर मशीन से मेरे फेफड़े में कितने दिनों तक तूने सांसें दी? डॉक्टर ने कहा, 5 दिनों तक। वो बुजुर्ग कहता है, अब ये बता कि 5 दिन तक तुमने मशीन का सहारा से हमारे फेफड़े में सांसें पहुंचाई है, यही तो रोने की वजह है। कहा, क्यों ये वजह हो सकती है? बाबा कहता है, इसलिए ये रोने की वजह है कि जब एक डॉक्टर किसी मरीज को, एक पेशेंट को उसके फेफड़े में एक मशीन के जरिए 24 घंटा अगर उसको ऑक्सीजन देता है, तो 24 घंटे में वो डॉक्टर उस पेशेंट से $1,00,000 लेता है। यानी एक मरीज एक डॉक्टर के लिए 24 घंटे में $1,00,000 का मखरूज होता है। एक डॉक्टर बाबू, यही तो मेरे रोने की वजह है कि आज मेरे पास पैसा हो जाए, मैं तुझे पैसा देकर यहाँ से चला जाऊंगा, सांस खरीदने का पैसा देकर चला जाऊंगा, मगर रोने की ये खास वजह यही है कि कल मैदान कयामत में अगर आज तेरी मशीन की फीस के बदले में कल मैदान कयामत में अल्लाह 93 साल की सांसों का हिसाब मांग ले, 93 साल की उम्र का हिसाब मांग ले। मुझे अल्लाह उस जमाने से सांसें दे रहा है जब मैं माँ के पेट में था, बचपने में अल्लाह सांसें दिया, जवानी में अल्लाह सांसें दिया, मैं सोता रहा अल्लाह सांसें दिया। एक डॉक्टर बाबू, 5 दिन में मैं चाहूं $5,00,000 नहीं $50,00,000 तुझे दे दूंगा, मगर अल्लाह अगर एक दिन की सांस का बदला कल मरने के बाद कब्र में मांग ले तो मैं कहां से दे पाऊंगा? नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुसव्विर रज़ा मिसबाही। ये रोने की खास वजह है। ये डॉक्टर की आंखें पटी की पटी रह गई कि बाबा बात तो सही कह रहा है। अब एक सांस जो अल्लाह लेने की ताकत दिया है, अब भी हम में कोई बोलेगा कि अल्लाह हमें कुछ नहीं दिया है? अरे झोपड़पट्टी में अल्लाह रखे तो अल्लाह का एहसान, अल्लाह महल में रखे तो अल्लाह का एहसान। जिस दिन अल्लाह का एहसान बंदों पर बंद होता है, बंदों की सांसें बंद हो जाती है। अल्लाह जब बंदों को सांस लेने की कुव्वत देता है ना साहब, तो उस वक्त डबल नियामत हर बंदे पे अल्लाह इनायत फरमाता है। सांस लेना और सांस को फिर वापस करना। जब हम सांस अपने अंदर डालते हैं, ऑक्सीजन डालते हैं, तो अल्लाह हमारे लिए ऑक्सीजन फराहम फरमाता है। उसी ऑक्सीजन को कार्बन डाइऑक्साइड की सूरत में अल्लाह बाहर निकलने का रास्ता भी अता फरमाता है। उन दोनों काम में कोई एक काम अल्लाह बंद कर दे, या तो ऑक्सीजन हमारे लिए बंद कर दे, तब भी मौत यकीनी है। अगर ऑक्सीजन दे दे तो उसे कार्बन डाइऑक्साइड की सूरत में निकालने का रास्ता अल्लाह बंद कर दे, तब भी मौत यकीनी है। ये 2 डबल एहसानात अल्लाह हर एक बंदे पर एक एक सेकंड फरमाता है। जब भी हम सांसें लेते हैं तो अल्लाह का एक एहसान, एक नहीं डबल एहसान हमारे ऊपर आता है। इसलिए मकान की बात छोड़ के, मकान की बात ज़हन पे लाकर आदमी को कभी नहीं रोना चाहिए। नौकरी ना मिले तो कभी घबराना नहीं चाहिए। आदमी के पास पैसा ना हो तो गम नहीं खाना चाहिए। इस एहसास का मुजाहरा करना चाहिए कि अल्लाह कम से कम मुझे उनकी तरह तो नहीं फरमाया जिनको तूने मार दिया है। हमको तू सांसें दे रहा है, जिंदा रखा है, मेरे बाजू में ताकत दिया है, ये तेरा एहसान है। पाँव में ताकत दिया है, ये तेरा एहसान है। बोलने की कुव्वत दिया है, ये तेरा एहसान है। समझने की ताकत दिया है, ये तेरा एहसान है। जिस दिन एक बंदे के अंदर ये एहसास पैदा हो जाए, कसम खुदा की, झोपड़पट्टी में रहकर वो बंदा ऐसी बादशाह का मजा लेगा कि दुनिया में उससे बड़ा कोई बादशाह ना हो। जो इंसान अल्लाह का एहसान का एतराफ करेगा, असली बादशाह तो वही इंसान माना जाएगा।
क्या बात है, वाह, आदमी को तकलीफ कब होती है? जब आदमी अपने से ज्यादा किसी बड़े को देखकर वो आदमी अपने अंदर से बिल्कुल टूट जाता है। वो आदमी मुसव्वी रजा को देख ले, बोले भाई ये कैसी तकलीफ अच्छी कर रहा है। किसी साहब को देख ले, किसी ने गाड़ी कैसे खरीद ली, किसी साहब का मकान देख के वो आदमी तरस खा जाए। नहीं नहीं, कुछ नहीं। ये जिनके पास जितना पैसा, जिनके पास जितनी नियामत है, वो उतना फंसा है, कल मैदान क़यामत में अल्लाह के सामने उनको उतना हेवी सवाल की उनसे किया जाएगा और उतनी ताखीर से उसको जवाब देने के बाद उनको जन्नत में दाखिल करना और अल्लाह कर फरमाएगा। हमारे उलमा बयान फरमाते कि 500 साल के बाद एक अमीर 500 साल के बाद गरीब के बनिस्बत अमीर 500 साल के बाद जन्नत में जाएगा। यानी जो गरीब है उसको अल्लाह 500 साल पहले जन्नत फरमा देगा। एक ठेकेदार जिसकी कंपनी में 5000 वर्कर्स काम कर रहे हो, एक आदमी जिसके अंडर में 10,000 आदमी काम कर रहे हो, एक मजदूर जिस ठेकेदार के पैसे के सहारे जिंदा रहता हो, वो काम देता है, वो तनख्वाह देता है, वो डेली मजदूरी करता है, उसके हाउस को पैसा देता है। मगर वो ठेकेदार जान जाए उसकी फैक्ट्री में काम करने वाले 50,000 मजदूर उस ठेकेदार से 500 साल पहले ही जन्नत चला जाएगा। क्यों जाएगा भाई? इसलिए कि मजदूर के पास तो उतने पैसे नहीं, तो हिसाब देने में ताखीर क्यों होगी? मजदूर कहेगा अल्लाह 200 रुपया मैं पर डे कमाता था, रिक्शा चलाकर, मैं खेत जोत कर, मैं धान काट कर, मैं हल चलाकर 200-400 कमा पाता था। उसी 200-400 रुपया में मैं अपनी बीवी बाल बच्चों की परवरिश करके मैंने जिंदगी खत्म कर दी। वो ठेकेदार फंसेगा जिसके पास करोड़ों पैसे है, वो आदमी फंसेगा जिनकी ऊंची बिल्डिंग है, जिनके पास जितना पैसा उससे अल्लाह उतना सवाल भी तो फरमाएगा। इसलिए ये सब टेंशन छोड़ दीजिए, सिर्फ इस एहसास के साथ जिंदगी गुजारिए कि अल्लाह ने जितनी दौलत और ताकत आपको दी है उसका बेस्ट और सही इस्तेमाल दुनिया में आप और हम अल्लाह की राहों में करें। ये सबसे बड़ी पहचान है। अगर किसी को अल्लाह बोलने की ताकत दिया है तो वो बोलकर अल्लाह के बंदों की खिदमत करे। एक और मैं बात बताऊं,